हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दो आप कैसे? बेटा मैं बताता हूँ, मैं भी बड़ा ही अच्छा हूँ। तो हमने अभी अभी जस्ट क्या फिनिश किया है, जस्ट हमने डेप्रिसिएशन फिनिश किया है और आज मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बड़ा ही शानदार टॉपिक है बेटा, बड़ा ही शानदार टॉपिक है, बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। हालांकि आप अपनी बुक में देखोगे ना तो कुछ भी नहीं है, छोटी सी छोटी चीजें बता रखी है कि वन साइडेड एरर होती है, टू साइडेड एरर होती है। हम उसको बड़े ही अच्छे तरीके से करने वाले हैं। आप कहोगे बुक में क्या है, बुक में तो छोटी छोटी चीजें दे रखी है। सर हमें तो बड़ा ही ज्ञान प्राप्त हुआ है, हम तो और भी चीजें एग्जाम में लिखेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो सर झंडे गाड़ देंगे, झंडे। ठीक है, ओके। तो बेटा आप लोगों ने अभी तक क्या सीखा है? सर हमने काफी सारी चीजें सीख ली हैं। लाइक बेटा आपने जर्नल एंट्री सीख ली है, आपने देखा है कि जर्नल इज अ पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक। आपने कैश बुक सीखा है, कैश बुक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक। ठीक है, आपने सीखा है कि क्या नाम है, लेजर कैसे बनता है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, फाइनल अकाउंट कैसे बनता है, डेप्रिसिएशन क्या रहता है। फाइनल अकाउंट पे आपने एडजस्टमेंट भी सीख ली, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स भी आपने सीख लिए, आपने बहुत कुछ कर लिया है बेटा। तो अब आती है कि कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है बेटा। उन गड़बड़ों को कैसे सुधारते हैं, उन गड़बड़ों को कैसे ठीक करते हैं, कैसे रेक्टिफाई करते हैं अगर किसी से कुछ मिस्टेक हो जाए तो। अब मिस्टेक कहां पर होती है, कैसे होती है, उसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं, पूरा का पूरा ये सारी की सारी चीजें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो चलो पैड पर आते हैं। हाँ सर, पैड पर आ गए हम। तो बेटा सबसे पहले लिखो चैप्टर का नाम, और चैप्टर का नाम लिखो बेटा जल्दी से, सुंदर सुंदर शब्दों में लिखो। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। मतलब सर गलतियों को क्या करना है? सर गलतियों को सुधारना है, मिस्टेक्स को करेक्ट करना है। ठीक है, अब लिख लिया जी सर? हमने लिख लिया है। तो अब लिखने के बाद आपका क्या करना है बेटा? नोटबुक को क्या नाम है, पेन को नोटबुक में डालिए और साइड में रख दीजिए और हमारी बातें सुनिए। जी सर, आपकी बातें सुनेंगे। तो मैंने कहा कि बेटा आपने क्या क्या चीजें सीख ली अगर मैं बताऊं तो। सर सब्सिडरी बुक, हालांकि आपको पता है बेटा जर्नल इज अ पार्ट ऑफ सब्सिडी, तो मैंने कहा जर्नल कर लिया आपने। ठीक है, मैं एक बार सीक्वेंस बनाता हूँ। जनरल से आपने क्या बनाया? सर लेजर बना लिया हमने, है ना? या फिर आप इसको सब्सिडरी बुक बोल दो बेटा। ठीक है, मतलब इसमें कैश बुक भी आ जाएगा आपका। लेजर से आपने क्या बनाया? सर लेजर से बनाया हमने ट्रायल बैलेंस। और फिर ट्रायल बैलेंस से आपने क्या बनाया? सर हमने बनाया फाइनल अकाउंट, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा। अब लिख दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या आपने ऐसा किया है? जी सर। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने क्या बनाया बेटा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद आप लोगों ने बनाया है बैलेंस शीट। क्या ऐसा आपने किया है या नहीं किया? जी सर, हमने बिल्कुल ऐसा ही किया है जैसा आपने लिखवाया है। तो मैंने कहा बेटा ध्यान सुनो बेटा, आपके से मिस्टेक हो सकती है, नहीं हो सकती मिस्टेक? यस सर, हमसे गलतियां हो सकती हैं। सर मिस्टेक इन द सेंस ऑफ, बेटा मिस्टेक क्या हो सकती है? लाइक आपने एक परचेज किया बेटा आपने, लाइक मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह की आप मिस्टेक कर सकते हो। आपने परचेज किया, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, फ्रॉम राम। मैंने कहा आपने 1,000 रुपए का माल खरीदा, और आपने क्या किया? सर एंट्री तो होनी थी आपको, एंट्री मुझे पता है आप लोगों को आती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम कर दोगे आप यहाँ पर 1,000 से। लेकिन आपने क्या किया? आपसे मिस्टेक हो गया, आप इसको रिकॉर्ड करना भूल गए। रिकॉर्ड करना आप भूल गए, आपने ओमिशन कर दी है बेटा, आप भूल चुके हो। सर किस चीज की ओमिशन कर दी? सर आपने ओमिशन कर दी, आपने लिखने की, दैट इज इसको रिकॉर्ड आप करना ही भूल गए, रिकॉर्ड करना ही भूल गए। या फिर बेटा आप इस तरह से भी तो कर सकते हो। सर हमने करनी थी एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, पहले तो इस चैप्टर का को समझिए, यहां पर किस तरह की एरर आप कर सकते हो। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, आपको करनी थी 1,000 से, आपने गलती से कर दी बेटा 100 रुपए से एंट्री, मतलब कम ज्यादा से आपने एंट्री पास कर दी। अभी भी तो एरर है? जी सर, अभी भी तो एरर कर दी। बेटा आपको गलती से करनी कहां थी? परचेज में करनी थी, लेकिन आपने क्या कर दिया बेटा? इसको सेल रिटर्न में एंटर कर दिया, या फिर आपने सेल के अंदर इसकी एंट्री कर दी। कहीं भी आपने रॉन्ग, आपने क्या किया? कुछ ना कुछ गलती कर दी। या तो आपने पूरी पूरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया, या पार्शली आपने रिकॉर्ड कर दिया, या फिर आपने रॉन्ग खाते में इस एंट्री को डाल दिया। सर इस तरह की हम काफी सारी गलतियां कर सकते हैं। लिखना था राम, लिख दिया मोहन, लिखना था राम, लिख दिया मोहन, और 1,000 से एंट्री कर दी। क्या ये भी गड़बड़ नहीं है? जी सर ये भी गड़बड़ है। तो आप हर तरह की गड़बड़ को आप सीखने वाले हो। तो सर जनरल में भी हम लेजर गड़बड़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको पता है बेटा, आप जनरल से ही बैलेंस को आप कहां लेके जाते हो? लेजर में लेके जाते हो। कहां लेके जाते हो? लेजर में। तो मैंने कहा कि यहाँ पे आपने ये एंट्री तो कर रखी थी, आपने एंट्री कर रखी थी सेम, बिल्कुल ठीक कर रखी थी।
मैंने कह दिया आपने एंट्री तो ठीक कर रखी थी, लेकिन जब आप परचेज को लेजर के अंदर लेके गए तो वहां पर बेटा राम डाल के टू राम डाल के, दैट इज परचेज अकाउंट जो है, आप टू राम डाल के बेटा आपको 1000 से परचेज को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन आपने क्या कर दिया गलती से बेटा, यहाँ 100 रुपए डाल दिया। यहाँ पर भी तो गलती हो सकती है जी सर, या आपने इस एंट्री को डाला ही नहीं जी सर। तो मतलब आप जर्नल पर भी आप कोई मिस्टेक कर सकते हो, आप लेजर पर भी कोई मिस्टेक कर सकते हो। सर लेजर पर और क्या मिस्टेक हो सकती है? मैंने कहा देखो भाई, मैं एक पार्टिकुलर कोई भी लेजर ले लेता हूँ परचेज की। हाँ सर, यहाँ पर बेटा आप क्या क्या मिस्टेक कर सकते हो? पहली बात, जर्नल से आपने उठाया उसी को गलत उठा लिया। ऐसा भी कर सकते हो सर, टू राम 1000 रुपए लिखना था, आपने 100 रुपए लिख दिया, लेकिन मैं कहता हूँ 1000 लिख दिया। यहाँ पे टू श्याम रहा 2000 रुपए, और टू मोहन रहा, ठीक है, मोहन से भी हमने परचेज किया था बेटा 1500 रुपए। इस तरह से हमने परचेज कर रखी थी। और सर हम क्या मिस्टेक कर सकते हैं बेटा, आपने इसका बैलेंस निकाला और यहाँ पर क्या नाम है, बैलेंस सीडी आया, हालांकि आपको पता है यहाँ पर सीडी नहीं आता सर। यहाँ का बैलेंस कहाँ जाता है? यहाँ का बैलेंस जाता है सर क्या नाम है, ट्रेडिंग में जाएगा सर। लेकिन मैंने फिर भी कहा कि आपने इसका बैलेंस निकाला बेटा, इसका बैलेंस कितना आया? 2 और 1 3 और 1 4, 4500 है, ठीक है। मैं वैसे लिख देता हूँ सीडी, हालांकि आपको पता तो है कि ये कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो सर खर्चों का नॉर्मली नहीं बनता है बीडी एंड सीडी, लेकिन वैसे मैं लिख रहा हूँ इसको ताकि मैं इसको कहाँ पर ट्रायल में डाल सकूं। तो बेटा इसका कितना आना था सर? इसका आना था 4500 रुपए। कितना आना था? 4500 रुपए। जब मैं इसको ट्रायल बैलेंस में लेके गया बेटा, ये सीक्वेंस अब आपको आती है, इसलिए मैं आपको रेक्टिफिकेशन करवा पा रहा हूँ। ये जितनी भी मैं सीक्वेंस बताया है मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है बेटा, कि कैसे कैसे क्या होता है। जनरल से लेजर में जाता ही है एंट्री, और लेजर से ट्रायल के अंदर जाती है एंट्री, और ट्रायल के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कई बार आप लोग मेरी भाषा में ये क्या आपको लगेगा कि मास्टर जी कहीं ये हरियाणा वाले तो बेटा आराम से पकड़ लेंगे, मेरे को हरियाणा वाले पकड़ लेंगे, ठीक है। कई बार आप देखते हो मैं जाता है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ ता ते है ती है सर, ये हमारी इंग्लिश सीखते थे, तो आपको लग रहा होगा हम यूपी बिहार से भी कई कई शब्द हम बोल रहे हैं। बेटा मैं क्या करूं, मजबूरी है सर। मजबूरी कैसे है बेटा, हम वहाँ जो काम करते हैं, हम ऑफिस में जाते हैं, तो हमारे वहाँ पर एक दो स्टाफ है हमारा जो क्या नाम है यूपी बिहार साइड से है। तो बेटा उनसे हम जब बातें करते हैं तो कहता है ना, जैसा एटमोस्फेयर रहता है आप बेटा, वैसे कई बार मैं ताते लगा देता हूँ, तो मुझे फिर मेरे को बोलने के बाद लगता है आहा, बच्चा कहीं सोचे मास्टर के यूपी बिहार से, हरियाणा से तो है नहीं बेटा, ये हरियाणा से हूँ मैं, ठीक है। हाँ तो क्या हुआ, क्या होता है बेटा सर, 4500 को आपने क्या करना है, यहाँ परचेज डालना है, और यहाँ पे कितना 4500 आना था, बट आपने बाय मिस्टेक 4500 नहीं डाला, 4000 रुपए डाल दिया, तो ये एरर हो सकती है जी सर। या फिर क्या किया बेटा, सीडी बैलेंस आना था 4500, लेकिन हम तो भाई साहब बड़े बड़े कारीगर आदमी हैं, हमें यहाँ 4200 लिख दिया। जमा घटा बेटा, मास्टर जी से ऐसा था कोई अकाउंटेंट जो जमा घटा नहीं आया, तो 4200 लिख दिया और 4200 यहाँ पोस्ट कर दिया। तो क्या ये भी एरर है? जी सर ये भी एरर है। अभी मैं आपको एरर बता रहा हूं किस किस तरह की एरर होती है। जी सर ये भी एरर है। मैंने कहा उसके बाद क्या बनता है सर, इसके बाद बनता है फाइनल अकाउंट, इसके बाद बनता है फाइनल अकाउंट, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ या ना? जी सर। तो बेटा मैं इस ओवरऑल क्या नाम है एरर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं? यस सर। मैंने कहा एरर बिफोर ट्रायल या फिर अप टू ट्रायल, और एरर जो भी हमें फाइंड की आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। और एक एरर आती है बेटा, एरर की फाइंडिंग हुई हमें आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, दैट इज बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, और ये बैलेंस शीट बनाने के बाद हमने ये सारी चीजें की। बेटा आप यहाँ पर ये तीन चीजें देखने वाले हो, और ये तीन चीजें आपकी बुक में भी विद्यमान होंगी कि इस तरह की एरर होगी तो क्या होगा, इस तरह की एरर होगी तो क्या होगा, और इस तरह की एरर होगी तो क्या होगा। आफ्टर ट्रायल बैलेंस के बाद जब भी कुछ चीजें आती हैं तो बेटा हम उसको सस्पेंस में डालते हैं। यहाँ आप देखोगे यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट खुलेगा, यहाँ पर आप सस्पेंस अकाउंट के बारे में अच्छे से जानोगे। वही सस्पेंस अकाउंट क्या है भाई, कहां से आया सस्पेंस अकाउंट, क्यों आया है, ये सारी चीजें, और यहाँ पर ये सीखोगे। और ये जो होता है ना बेटा, ये सिर्फ आपके पॉइंट्स आपके बुक में सिर्फ कुछ झलक है, झलक दिखला जा, बस उसकी झलक दिखला रखी बेटा इसकी। ये बेटा हालांकि मैं बताऊं तो ये AS5 होता है और इंड AS 8 होता है सर। ये क्या होता है बेटा, आफ्टर 12th आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करोगे या फिर आगे पढ़ोगे तो हाँ पढ़ोगे। AS का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और इंड AS का मतलब होता है सर, इंड AS का मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है।
हालांकि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे बेस होता है, ठीक है। IFRS, GFRS कभी आपने सुन रखा होगा, ठीक है जी सर। तो बेटा ये रहती है बड़ी चीजें, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग है, इनके तो बेटा झलक दिखा ला रखी है, बस बता रखा है भाई साहब ऐसा भी हो सकता है, बट इसके बारे में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहीं पर पढ़ने वाले, वैसे मैंने बता दिया कि भाई क्या होता है, फाइनल अकाउंट बन जाने के बाद कुछ गलतियों करता होता है, ओ माय गॉड वो भी गलती रह गई, तो कोई बात नहीं बेटा, उसको हम अगले फाइनेंशियल ईयर में सुधारते हैं, ठीक है। उसकी रेक्टिफिकेशन हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करते हैं। तो मैंने आपको ये सारी सारी चीजें बता दी हैं, इस तरह से हमारा चलने वाला है। और मैंने बता दी कि एरर कितने प्रकार की होती है, एरर कहाँ कहाँ होती है, कैसे एरर कर सकते हैं, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। भाई गलती है, कुछ भी हो सकती है, सिंपल सी बात है, गलती है कुछ भी हो सकती है, उसको सुधारेंगे। अरे भाई साहब मिस्टेक को सुधारना ही बड़ा बड़ा अकाउंटेंट कहलाता है। हाँ सर हम बड़े अकाउंटेंट हैं। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए। मैंने आपको एक बार चैप्टर बता दिया कि भाई साहब चैप्टर की सुंदरता क्या है, कितने सुंदर। भाई साहब मैं कहता हूं कि अकाउंट से सुंदर कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं हम सुंदर, मैं कहता हूं भाई साहब अकाउंट से सुंदर कुछ नहीं। अकाउंट्स कितना अच्छा है, कितना प्यारा है, ठीक है, मन लगा रहता है अकाउंट्स के साथ। तो जल्दी से बेटा आप इसको क्या करिए, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। मास्टर जी हो जाते हैं गायब, और आप लिख लो सारी चीजें जल्दी से साफ साफ शब्दों में। ये रफ भी मैं आपको लिखने के लिए देता हूं, कई बच्चे होते हैं, वैसे मैं साइड में आ जाऊं, बात भी करता रहूंगा। कई बच्चे होते हैं लिखने के शौकीन, हालांकि लड़के तो मुझे पता, लड़के तो नहीं लिखते होते हैं, लड़कियां लिखते हैं भाई साहब डायग्राम बना बना के, ये सीरी एक एक चीज को बड़ी बारीकता से लिखती हैं। आप भी लिख लो, मूर्खों लिख लो। अब मैं लिख रहा हूं तो आप नहीं लिख सकते क्या? हाँ सर लिखेंगे। लिखो। लड़कियों को लिखने का बड़ा शौक रहता है और बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए लड़कियों की राइटिंग जनरली बेटा आमतौर पर, कहीं सोचो लड़के कहीं हमारी राइटिंग साफ है सर, लड़कियों की राइटिंग थोड़ी सी अच्छी रहती है एज कम्पेयर टू बॉयज, ठीक है। क्यों लिखती बहुत ज्यादा है, प्रैक्टिस में का मैन परफेक्ट, हालांकि आजकल तो वुमेन परफेक्ट हो रही है, तो ऐसे ही करना चाहिए, प्रैक्टिस में का वुमेन परफेक्ट। हाँ सर वुमेन ज्यादा प्रैक्टिस कर रही है। ओए जल्दी जल्दी लिख लो। ऊपर रह गया क्या? जल्दी से आप लिख लीजिए, जल्दी से आप लिख लीजिए, उसके बाद हम और आगे चलते हैं। बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके बात करना। हो गया? हाँ हो गया, नहीं हुआ अब बता दो, देखना। बड़े मनोरंजन के बाद साथ पढ़ रहे हो आप लोग तो हैं, आराम से बैठ के पढ़ ले। लेटे हुए हो भाई साहब, आराम से लिख रहे हैं, कोई बात नहीं। मास्टर जी ये सोचा करो मास्टर जी साथ में बैठे हुए, बैठ के पढ़ लो। लेटे हुए हैं, आ जाते हैं लेट के पढ़ने के लिए। अब मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, बैठ के नहीं पढ़ सकते। जी सर बैठ के हम पढ़ सकते हैं। तो चलो बेटा हम आगे चलते हैं। जी जी सर आगे चलिए, और हमें करवाइए सर, ये क्या होता है, ये अकाउंट्स क्या है। पढ़ने में मजा आ रहा नहीं आ रहा आपको, लग नहीं रहा अकाउंट्स कितना इजी है? मैं कह रहा हूँ बेटा आप स्टार्टिंग से देखना क्लासेस को, सीक्वेंस जो मैंने बनाई उस सीक्वेंस को तोड़ना मत। पहले मैंने जर्नल कराया, आप पहले जर्नल ही कीजिए। उसके बाद जब मैंने अगर जीएसटी कराया जीएसटी कीजिए, कैश बुक करवाया कैश बुक कीजिए सर, उसके बाद आपने लेजर करवाया लेजर कीजिए, सब्सिडरी करवाया ट्रायल करवाया, जिस सीक्वेंस में करवाया है ना उसी सीक्वेंस में करना बेटा, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से लिंकेज है। कहीं आप सोचो शुरू में मास्टर जी के चलो हम तो भाई साहब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर देखते हैं, ना 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 ऐसा मत कर पड़ना, चैन मत तोड़ देना बेटा, ठीक है। ओके सर, आपकी बुक में कैसे ही चैप्टर हो, 1 से नहीं स्टार्ट कराया मैंने, आप लोगों ने देखा होगा मैंने सबसे पहले जर्नल उठाया है, उसके बाद ऊपर नीचे जा रहा हूं, मैं अपने अकॉर्डिंग उठा रहा हूं ताकि बच्चों को कैसे समझ में आ रहा है, करेंगे सब कुछ, छोड़ने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ जी सर, तो बेटा चलो करते हैं हम। मैंने कहा देखो बेटा सर एरर्स कितने प्रकार की होती है, मैंने कहा देखो एक बात को ध्यान सुनना सर, हम गलतियां कर रहे हैं सर, कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं बेटा, देखो एरर है, टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर्स, कितने प्रकार की एरर्स होती है एक बार लिखो बेटा, फिर मैं बताता हूं ये एरर्स क्या होती है। मैंने बता दिया कि एरर कहीं भी हो सकती है,
एरर जर्नल में भी हो सकती है, एरर क्या नाम किसी भी सब्सिडरी बुक में हो सकती है। सिंपल से शब्दों में अगर मैं कहूँ तो लेजर में पोस्टिंग के समय भी हम एरर कर सकते हैं, लेजर से सर ट्रायल में, और ट्रायल के बाद भी सर फाइनल अकाउंट के बाद कहीं भी एरर हो सकती है। ठीक है जी सर। तो ओवरऑल हम एरर्स को डिवाइड करते हैं कितने पार्ट्स में बेटा, ओवरऑल एरर्स को हम डिवाइड करते हैं बेटा क्या नाम है कितने पार्ट्स में, लिखो एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल बेटा सर ये क्या होती है बेटा, लिखते रहो ना। उसके बाद देखते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, उसके बाद होती है, हालांकि क्लैरिकल एरर आती है लेकिन मैं डायरेक्टली करवा रहा हूं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, आगे आएगा एरर ऑफ कमीशन। तो ये कैसे कैसे वर्ड आ रहे हैं बेटा, लिखते जाओ। आगे लिखो एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर, डायरेक्टली लिखो क्या, कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर्स। अब क्या होती हैं पहले इनको लिख लीजिए, उसके बाद मैं इनको समझाता हूं कि ये क्या होती हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, और कंपनसेटिंग एरर क्या होता है बेटा, इन सभी के बारे में अभी आपको बताने वाला हूं। जी सर, आप बताइए हमें। ये हालांकि मैंने सारी सारी चीजें ऊपर समझा दी हैं, अब मैं बताने वाला हूँ क्या। सर एरर ऑफ प्रिंसिपल करवाइए सबसे पहले तो। इसी को करवा रहा हूँ बेटा मैं, इसको पहले मैं करवाता हूँ फिर इसके बारे में लिखवा देता हूँ। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है बेटा, ये लिख लिया, लिखते ही बेटा पेन पेंसिल को रख दो साइड में। जी सर, एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है क्या, हालांकि बेटा मैं एक बात और बता देता हूँ। आपकी जो बुक है ना, आपकी जो बुक है, आपकी बुक में क्या क्या यूज कर रखा है, ध्यान सुना। आपकी बुक ने यूज कर रखा है वन साइडेड एरर, वन साइडेड एरर। कहीं बच्चा सोचे सर हमारी बुक में तो ये है ही नहीं, और कह रखा टू साइडेड एरर, टू साइडेड एरर। और ऊपर जो लिखवाया गया था ना, हाँ ट्रायल बैलेंस से पहले की एरर और ट्रायल बैलेंस के बाद की एरर, फाइनल अकाउंट बनने के बाद की एरर, वो सारी चीजें लिख रखी हैं। आपकी बुक ने इन चीजों को यूज कर रखा है। मैं डायरेक्टली ये बेटा पहले मेरे को ये करवाने दो, ये कुछ भी नहीं है, ये जो है ना ये इसी का पार्ट है। आपकी बुक में ये वर्ड यूज कर रखे हैं। अगर मैं ये करूंगा वन साइडेड एरर, टू साइडेड, आपको क्या 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 बच्चों वाली बात कर रहे हो, ये सीखेंगे बेटा, ये सीखने वाले। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, कमीशन क्या होता है, कंपनसेटिंग एरर क्या होता है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो चुल्लू मुल्लू है। ठीक है, इनको मैंने इलेबोरेट कर रखा है। जी सर, आइए बेटा करते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, आप सिर्फ बाबा की बातें सुना करो, आप बुक मत उठाया करो मेरे भाई मेरी बहनों, बुक मत उठाया करो दोस्तों। मेरे दोस्तों बुक जब उठाया करो जब मास्टर जी आपको कहते हैं कि ये क्वेश्चन कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। मैंने बुक को कभी कहा है कि कंसेप्ट करना, तो लिखवा रहा हूँ ना एक एक चीजें, और क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं हो रहे, मैं खुद करवा रहा हूँ आपके साथ क्वेश्चन। जी सर, तो बुक को छोड़ो, बुक को छोड़ो, आओ नोट्स बनाते हैं। तो सर क्या करवाया आपने, सबसे पहले मैं कर रहा हूं एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। फिर ये क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल का मतलब होता है बेटा मेन एरर। क्या कर दिया, मेन एरर, मेन एरर। फिर ये क्या होगा बेटा, प्रिंसिपल क्या होता है बेटा, स्कूल का प्रिंसिपल क्या होता है सर, स्कूल का प्रिंसिपल था मेन आदमी, तो आप मेन एरर कर रहे हो, मतलब सर ज्ञान का अभाव। अगर मैं इसको बोलूं लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज, मतलब सर सिंपल सी बात में ज्ञान का अभाव होना। ठीक है बेटा, ये वो आदमी है, ये वो आदमी है, ये वो आदमी है जो आर्ट या फिर साइंस लेकर कॉमर्स में चौधरी बनने आ गए, जिसके पास आर्ट थी और साइंस थी, और बोले चलो चलो अकाउंटेंट बनते हैं, और बेटा कर दिया इन्होंने तो क्या ना गड़बड़ कर दी। हालांकि मानते हैं ये आर्ट वाले आर्ट में चौधरी हैं, साइंस वाले साइंस में, भाई साहब कॉमर्स में आगे क्यों चौधरी बन रहे हो, है सर ऐसी गड़बड़। हाँ, तो अब आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगी ये चीजें। मैंने कहा, ध्यान से सुनना बेटा, मैंने कहा परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर ₹1,00,000, एंट्री डालना। अब मेरा अकाउंट वाला बच्चा बड़े ही शानदार तरीके से डाल देगा, लेकिन किसी साइंस वाला बच्चा चला गया बेटा, साइंस वाले के फंस गई, साइंस वाले की एंट्री फंस गई बेटा। अब साइंस वाले क्या बोल रहा है, साइंस और आर्ट वाले क्या कर रहे हैं भाई साहब, वो बना रहे, ओ भाई साहब परचेज, उनको परचेज दिखा, वो कर परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, उन्होंने डाल दी एंट्री 1,00,000 से। अब साइंस वाला क्या नाम है, साइंस वाला और आर्ट वाले एंट्री डाल दिया, कॉमर्स वाला उसके मुंह की तरफ देख रहा है। भाई साहब कहाँ कहाँ से पढ़ के आए हो, कहां से पढ़ के आए हो, इसकी तो एंट्री बननी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बात समझ में आई या नहीं आई। जी सर, सर यहाँ पे करना था फर्नीचर को 1,00,000 से डेबिट, और उसने कर क्या दिया सर, उसने कर दिया परचेज को डेबिट।
आया ना? जी सर। सर वो तो लल्लू निकला। अरे वो तो लल्लू निकला। जी सर वो तो लल्लू निकला। उसने क्या कर दिया सर? उसने परचेज को क्या किया सर? उसने एसेट्स को, जो एसेट्स करनी थी रिकॉर्ड सर, उसने एक तरह से परचेज दिखा दिया। ट्रेडिंग आइटम का ट्रेडिंग अकाउंट में जो जाने वाला परचेज एक तरह से खर्चा दिखा दिया सर उसने। तो क्या ये गड़बड़ नहीं होगी? हाँ सर ये तो गड़बड़ होगी। और ये क्या बेटा आपको नहीं लग रहा ज्ञान की ही कमी थी उसके अंदर? जी सर ज्ञान की ही कमी थी सर। ये आ जाते हैं आर्ट साइंस वाले कॉमर्स में, कहते हैं हम बनेंगे चौधरी। तो उसने क्या किया बेटा? उसने छोटी सी मिस्टेक कर दी। हालांकि वो तो कहेगा मैंने तो छोटी सी मिस्टेक ही करी है, कैश को क्रेडिट कर दिया, लेकिन परचेज को नहीं पता बेटा उसने ग्रोस ये एंट्री करके उसने ग्रोस प्रॉफिट को कितना गिरा दिया है। ठीक है, और ये हमारी एसेट्स को बढ़ाया नहीं उसने। ठीक है जी सर। तो बेटा उन्होंने इसमें क्या होता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है बेटा? आप प्रिंसिपल लेवल की मिस्टेक कर रहे हो, मतलब आप मेन एरर कर रहे हो। क्या एरर कर रहे हैं सर? बेटा रिवेन्यू को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान रहे हो, रिवेन्यू एक्सपेंस को आप कैपिटल एक्सपेंस मान रहे हो, या फिर आप कैपिटल एक्सपेंस को, कैपिटल एक्सपेंस या कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान रहे हो बेटा। ठीक है सर, समझ में नहीं आया? मैंने कहा बेटा आपने पे किए वेजेस, लाइक एक और एंट्री दिखाता हूं मैं। मैंने कहा मशीन हमने परचेज की, मशीन हमने परचेज की और परचेज करते समय हमने इंस्टॉलमेंट एक्सपेंसेस पे किए। हमने इंस्टॉलमेंट मशीन इंस्टॉलमेंट एक्सपेंसेस पे किए बेटा 1000 रुपए के। कितने के? 1000 रुपए के। अब बेटा वही बात है, जिसको अभाव था, जिसको नॉलेज नहीं थी, उसने तो कर दिया, वो तो बन गया चौधरी। बोला इंस्टॉलमेंट एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश 1000 रुपए, 1000 रुपए उसने कर दी ये एंट्री। लेकिन आप तो समझदार थे, आपको पता था सर इंस्टॉलमेंट नहीं आएगा, जब खरीदते हैं तो उसी के अंदर उसको कैपिटलाइज कर दिया जाएगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बेटा ये चुलमुल चुलमुल एरर करना ही, ये चुलमुल चुलमुल एरर करना ही, गड़बड़ करना ही क्या कहलाता है सर? ये एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है, मतलब बेटा आपने रिवेन्यू, मतलब आपको क्या करना था? आपने कोई खर्चा किया था, कोई इनकम किया था, आपने क्या कर दिया? उसको रिवर्स मान लिया। सर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान रहे हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान रहे हैं। मतलब सर खरीदी थी, एसेट दिखा रहे हैं परचेज। या फिर आपने क्या बोल दिया बेटा? हमने बोल दिया सेल ऑफ फर्नीचर या फिर सेल ऑफ लैंड। मैं लिया लैंड सेल कर दी बेटा, सेल ऑफ लैंड रुपीज 1 लाख की। एंट्री क्या होनी थी, होनी चाहिए थी बेटा? आप लोगों को पता है सर, एंट्री होनी थी बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट, जो भी रहेगा सेल करेंगे, टू लैंड अकाउंट, है ना? जी सर, ये होनी चाहिए थी 1 लाख से। लेकिन बेटा कोई था, ठीक है, दूसरी साइड का, दूसरी स्ट्रीम का, उसने क्या कर दी? वो कहता है बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। बेटा क्या उसने प्रिंसिपल की ही धज्जियां नहीं उड़ा दी? यस सर, यहां पर उसने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की ही धज्जियां उड़ा दी। सर उसको नॉलेज ही नहीं थी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की ही नॉलेज नहीं थी कि अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करते हैं। तो बेटा उसको प्रिंसिपल्स की ही नॉलेज नहीं थी, कैसे, मतलब उसने रिवेन्यू को कैपिटल मान रहा है, कैपिटल को रिवेन्यू मान रहा है। इसको बोलते हैं बेटा क्या? एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल। जल्दी से आप लिख लीजिए। आई होप सो सर, हमें तो बड़ा ही मजा सा आ गया करके। एक बार आप इसको इसको लिखिए, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल कराता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल करवाता हूं, जल्दी से लिख लो बेटा, जल्दी से लिखो, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल करवाता हूं। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको लिख लो, जल्दी से लिख लीजिए बेटा। जल्दी से लिखो। जल्दी से लिख लो मेरे प्यारे बच्चों। आ जाए मास्टर जी, आ जाए क्या? तो चलो बेटा करते हैं, आगे समझाते हैं हम आपको। ठीक है सर, ये बड़ा हो गया ना पेज थोड़ा सा। हाँ, इस पे करवा रहा था मैं। तो अब लिखो बेटा, एरर ऑफ प्रिंसिपल होता क्या है? अब लिखवाता हूं मैं एरर ऑफ प्रिंसिपल के बारे में। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। सर करवाइए। ब्रैकेट लिख लो बेटा, ये आपको याद रहेगा, लैक ऑफ नॉलेज।
और लिखो दैट इज साइंस और आर्ट वाले, साइंस और आर्ट वाले। ऐसे लिखोगे ना तो आपको याद रहेंगी चीजें, इस तरह से आपको याद रहेंगी चीजें, ठीक है। यस सर, हमें याद रहेंगी चीजें, ठीक है। ओके, अब लिखो एरर ऑफ प्रिंसिपल मीन्स दूस एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, सॉरी सर ये वाला ए एल होता है बेटा। एरर ऑफ प्रिंसिपल मीन्स दूस एरर ड्यू टू not having the proper knowledge of किसकी, of accounting, of principle of accounting, accounting principle लिख लो बेटा, of accounting, of accounting principle, that is we can say that contravene of अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बेटा सिंपल सी बात में कॉन्ट्रावीन कर दिया, मतलब बेटा उसको नहीं नॉलेज थी। कॉन्ट्रावीन का मतलब होता है बेटा उसने खराब कर दिया, उसने गड़बड़ कर दी। कॉन्ट्रावीन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ऐसे नहीं बोलते आप मेरे कॉन्ट्राडिक्ट जा रहे हो, उसके विपरीत जाना, ठीक है। विपरीत ही तो किया था, रिवेन्यू को कैपिटल मान लिया, कैपिटल को रिवेन्यू मान लिया, ठीक है। दैट इज ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर as revenue and revenue expenditure as capital expenditure। बेटा पूरा लिखना चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई है, ठीक है। आगे लिखो इट डज नॉट अफेक्ट दीज एरर, does not affect the trial balance। ये एरर बेटा ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करती। सर हाउ यू कैन से दैट? अभी रुक जाओ, अभी बताते हैं, ठीक है अभी बताता हूं मैं। तो लिखो बेटा एरर एग्जाम्पल लिखो बेटा। नंबर 1 परचेज ऑफ फर्नीचर, रुपीज 1,00,000। कोई ऊपर वाला एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। और we made the journal as follow, क्या बेटा वी मेड नहीं बेटा, वो साइंस वालों ने क्या कर दी सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,00,000 रुपए, क्योंकि 1,00,000 रुपए, ठीक है। तो सर उसने क्या कर दी? सर उसने तो ये वाली गड़बड़ कर दी, ठीक है बेटा। उसने क्या कर दिया? सर उसने तो दिक्कत वाली बात कर दी। उसने क्या, बीइंग फर्नीचर सोल्ड, ठीक है। तो सर ये क्या होगी? सर ये होगी एरर, आया ना? आपको पता है सर क्या होनी चाहिए? राइट एंट्री क्या होनी चाहिए बेटा? पहले आप राइट बताओ, उसके बाद हम ठीक करेंगे। बेटा राइट एंट्री क्या होनी थी? सर राइट एंट्री होनी थी सर राइट एंट्री होनी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,00,000 और 1,00,000, है ना? जी सर। बीइंग फर्नीचर परचेज, सर ऊपर सोल्ड लिख दिया आपने गलती से, यहाँ पे बीइंग फर्नीचर परचेज, ठीक है। बीइंग फर्नीचर परचेज ठीक है। तो सर करनी तो थी ये, मैंने कहा बेटा ट्रायल बनाना, तो इससे ट्रायल बनाओ सर, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो सर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ये लो सर, ये रहा सर। परचेज तो बढ़ जाएगा, परचेज तो हो जाएगा 1,00,000 का,
कितने का परचेज हो जाएगा 1 लाख का। और सर कैश हो जाएगा क्रेडिट साइड में, कैश हो जाएगा सर जो भी अमाउंट रहा होगा ना उसमें से माइनस कर देंगे 1 लाख को। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे 1 लाख को। माइनस कर देंगे 1 लाख को। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे 1 लाख को। जी सर जो भी अमाउंट रहेगा बेटा सिंपल सी बात है, डेबिट भी आ गया क्रेडिट भी आ गया 1-1 लाख। जी सर तो मैंने कहा भाई यहां से बनाना तो ट्रायल। सर यहाँ से भी ट्रायल बनाते हैं तो यहाँ से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। यहाँ से भी फर्नीचर को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे 1 लाख से। और यहाँ भी क्या आएगा सर? जो भी कैश रहा होगा, जो भी कैश रहा होगा वो भी लेस हो जाए ना बेटा। जो भी कैश रहा होगा सिंपल सी बात है 1 लाख से कम हो जाएगा। ठीक है यहाँ पर मैंने कैश का वो दिखाया नहीं, हालांकि मैं क्रेडिटर्स दिखा देता ना तो सिंपल सी बात हो जाती। मैं कहा उधार में खरीदते तो क्रेडिटर्स आ जाता, क्रेडिटर्स आ जाता। लेकिन ध्यान सुनो यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ 1 लाख अभी भी आ रहा है और 1 लाख पहले रोंग कर रहे थे तब भी 1 लाख डेबिट हो रहा था, राइट कर रहे हैं तब भी 1 लाख ही डेबिट हो रहा है। मतलब रोंग करो या राइट करो। और क्या नाम है ट्रायल क्या दिखाता है सर? हमारी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन क्या हमारी ठीक है या गलत है। तो पहले भी 1 लाख डेबिट था, अभी भी 1 लाख डेबिट है। तो मैंने कहा भाई ट्रायल तो टैली होना ही होना है। जिसे ट्रायल तो टैली होना ही होना है। तो दोनों में ट्रायल में कोई इफेक्ट नहीं होता, ये मैंने आपको दिखा दिया है। जी सर बेटा अगर आप लोग इसको नहीं समझ पा रहे हो तो बेटा इसको कैश की जगह क्रेडिटर लिख के करके देखो। अगर आप क्रेडिटर करके देखोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं ऐसे डायरेक्टली बैलेंस लिखता हूँ कि जो भी कैश का रहा होगा तो कैश का तो कुछ ना कुछ रहा होगा ना। जी सर कैश के बारे में तो लिख नहीं रहा, कैश को नेगेटिव में कर नहीं सकता। कहीं आप सोचो मास्टर जी कैश को नेगेटिव कर दो, वरना कैश बुक के कंसेप्ट आप खराब कर दोगे। कैश तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, बैंक बैलेंस को हम नेगेटिव कर सकते हैं। तो बेटा इसको मैं क्रेडिट साइड वाले को लिखता ही नहीं हूँ, मैं डेबिट ही डेबिट लिखता हूँ। बेटा डेबिट भी 1 लाख आ रहा है, यहाँ भी 1 लाख आ रहा है, तो दोनों की दोनों जगह 1 लाख रुपए ही आ रहा है। हालांकि आपने जो भी रीजन लिखा है ना वो रॉन्ग लिखा है, लेकिन मैंने कहा हमारा ट्रायल टैली कर जाएगा। जी सर ट्रायल दोनों में टैली हो रहा है। तो मैंने कहा बेटा आपने रॉन्ग किया था, ये आपने एरर कर दी थी, दैट इज रॉन्ग एंट्री आपने यहां डाल दी थी। ये थी रॉन्ग एंट्री बेटा, ये थी आपकी रॉन्ग एंट्री, ये थी आपकी रॉन्ग एंट्री, ये थी बेटा आपकी रॉन्ग एंट्री और ये थी बेटा आपकी राइट एंट्री। तो मैंने कहा बेटा आपको करनी चाहिए थी ये, बट बेटा आपने क्या कर दी? गलती से आपने तो एंट्री कर दी। तो सर इसको सुधारने के लिए क्या करेंगे? मैंने कहा देखो भाई कैश को तो क्रेडिट होना ही होना चाहिए था, कैश को तो क्रेडिट होना था। यहाँ भी मतलब राइट में भी कैश क्रेडिट हुआ है और सर रॉन्ग में भी कैश क्रेडिट हुआ है, तो कैश का तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैश तो 1 लाख से कम हो रहा है। जी सर तो आपको क्या करना था सर? फर्नीचर को डेबिट करना था हमें, फर्नीचर को हमें डेबिट करना था, जो हमने डेबिट नहीं किया सर, तो उसको 1 लाख से डेबिट कर दो। और बाय मिस्टेक क्या किया आपने? बाय मिस्टेक आपने क्या किया है सर? हमने बाय मिस्टेक कर दिया है, बाय मिस्टेक कर दिया है सर, हमने एक मिस्टेक कर दी सर, परचेज को डेबिट कर दिया है। तो बेटा परचेज को क्रेडिट कर दो तो परचेज अकाउंट सर कितने से? 1 लाख रुपए से। देखो क्या ये एंट्री ठीक हुई या नहीं हुई? बीइंग रेक्टिफिकेशन डन। हमने क्या किया? रेक्टिफिकेशन हमने डन की है सर। सर कैसे? मैंने कहा देखो भाई आपने गलती से एंट्री कर दी है। जी सर, सर हमने गलती से कर दी ये एंट्री। मैंने कहा भाई देखो कैश को तो आपने किया है क्रेडिट, अगर मैं राइट करता तो भी तो कैश को क्रेडिट करता। जी सर, तो मैंने कहा ये तो है भाई साहब जेन्युइन ओके। मैंने कहा भाई गलती से मैंने क्या किया? फर्नीचर को मैंने डेबिट नहीं किया है, तो मैंने क्या किया? फर्नीचर को तो मैंने डेबिट कर दिया और बिना बात क्या कर रखा था सर? बिना बात मैंने फर्नीचर क्या नाम है परचेज को डेबिट कर रखा था, तो परचेज को कर दिया क्रेडिट। एक बार बेटा आप इस एंट्री को भूल जाओ बीच वाली को। मैंने कहा भाई फर्स्ट और थर्ड को देखो, फर्स्ट को और थर्ड को देखो, बीच वाली तो राइट एंट्री है। मैंने कहा देखो, मैंने कहा भाई क्या नाम है फर्स्ट और थर्ड के अकॉर्डिंग निकाला सर। परचेज को क्रेडिट कर रखा है, काट दो, और परचेज को डेबिट कर रखा है 1-1 लाख से, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो सर एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या राइट एंट्री ये होनी थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ सर हमने तो ठीक कर दिया है, हाँ सर हमने तो ठीक कर दिया है। मतलब बेटा साइंस वाले की गलती को आपने इस एंट्री के थ्रू ठीक कर दिया है। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई है। मतलब सर गड़बड़ किसने की? साइंस और आर्ट वाले ने। मार्गदर्शन किसने किया? आपने उनका मार्गदर्शन किया और आपने उस रॉन्ग एंट्री को रेक्टिफिकेशन करके राइट एंट्री में तब्दील कर दिया है। बात समझ में आई या नहीं है? सर रॉन्ग एंट्री को हमने रेक्टिफाइड करके उसको राइट एंट्री में तब्दील कर दिया है। हमने उसको चेंज कर दिया है इनटू द राइट पार्ट, इनटू द राइट एंट्री। सर बात समझ में आई या नहीं आई? जिस बात समझ में आ गई है, बात समझ में आ गई है। अब कोई बच्चा पूछता होगा सर क्या ये हमें करनी है? बेटा ये एंट्री नहीं करनी आपको, ये एंट्री तो होनी चाहिए थी। ये कहीं सोचो एग्जाम में, एग्जाम में आपको ये दे रखा होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ये एंट्री पास करनी है। मैंने तो सिर्फ ये समझाने के लिए किया है। ओके सर, अब मेरे से कई बच्चा ये कहता है सर सिंपल सी बात है, ऐसा कर लो ना
ऐसा कर लो सर, कुछ नहीं करना, इसको आप इरेजर करो, आप इसको इरेजर से रब करो परचेज को और या फर्नीचर लिख दो। अरे बेटा अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता कहीं आप सोचते हो पेन पेंसिल लिया और कट कर दिया, नहीं। अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है तो आपको उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करना होता है, ऐसा नहीं कि जाओ पीछे इरेजर लो और कट कर, ऐसे नहीं होता बेटा। ये आपकी नोटबुक में और पेन पेंसिल से ही काम होते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर आपसे बाय मिस्टेक कुछ एरर हो जाती है तो आपको एक एंट्री पास करके ही उस एरर को ठीक करना होता है। एक बार मैं ये चैप्टर ऐसे ही पढ़ा रहा था बच्चे को, बच्चा बोला सर ऐसा क्यों नहीं करेंगे, उसको काट के देंगे वो कहा सर ऐसा करेंगे, इसको काट देंगे और यहाँ लिख देंगे फर्नीचर, यहाँ लिख दे फर्नीचर। ऐसा नहीं करते बेटा, काटे नहीं मारते, ऐसा नहीं करते, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग काटे नहीं मारेंगे, उसको एक दूसरी एंट्री के थ्रू उसको ठीक करेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई है। तो चलो ये आप लोग लिख लीजिए, या फिर मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, वो एग्जांपल आप लोग मेरे को बताना। मैंने कहा एग्जांपल, मैंने कहा परचेज सेल ऑफ गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट वर्थ रुपीज 10,000। और हमने क्या किया, अर्लियर वी मेड एन एंट्री, क्या पास कर दी बेटा, अकाउंटेंट ने क्या, अकाउंटेंट नहीं सर साइंस वाला बोला करो, साइंस वाले और आर्ट वाले बच्चे ने क्या कर दिया बेटा, उसने क्या एंट्री पास कर दी, उसने एंट्री पास कर दी यहाँ पर राम अकाउंट डेबिट या फिर राम डेबिट टू 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 बेटा इनका फर्नीचर का ही बिजनेस था, इनका धंधा फर्नीचर का ही था, इसने क्या कर दिया, बेचारे ने क्या कर दिया, यहाँ कर दिया फर्नीचर अकाउंट, या फिर कुछ छोड़ो उसने लिख दिया फर्नीचर अकाउंट, सिंपल सी बात है। कितने का सर 10,000 बीइंग गुड सोल्ड टू राम, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम, ठीक है बेटा। जल्दी से आपको क्या करना है, ये सर रॉन्ग एंट्री कर दी, ये क्या कर दी रॉन्ग एंट्री, तो जल्दी से आप इसकी रेक्टिफाइड एंट्री बताओ, जल्दी से आप इसकी रेक्टिफाइड एंट्री बताओ कि क्या एंट्री होनी चाहिए इसकी, रेक्टिफाइड एंट्री बताना डायरेक्टली, ठीक है। मैंने आपसे रियल एंट्री नहीं पूछा है, मैं आपको करेक्ट एंट्री नहीं पूछा है, मैं बताऊं इसकी रेक्टिफाइड एंट्री बताओ, जल्दी से बताओ बेटा, देखता हूं कौन बच्चा बता पाएगा, देखता हूं कौन बच्चा मुझे बता पाएगा इसकी राइट एंट्री। जी सर हम सब बताएंगे, और बताओ फिर बताओ बताओ, और जल्दी से बता दो। सर हो गया हमारा, तो क्या लिखा बेटा आप लोगों ने, सर हमने लिखा है, देखिए हमने लिखा है सर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 10,000 से बीइंग रेक्टिफिकेशन डन, बीइंग रेक्टिफिकेशन डन, बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास या फिर रेक्टिफिकेशन डन, बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास, ठीक है, या फिर जनरलाइज, ठीक है, या पोस्टेड, आप कुछ भी जनरलाइज लिख देना। मैंने कहा देखो भाई ठीक है, ये बेटा राइट एंट्री जो भी लिखवाता हूं ना मैं, वो आपके समझने के लिए होती है। मैंने कहा राइट एंट्री क्या होगी, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, राइट एंट्री लिखनी नहीं होती, आपको डायरेक्टली क्या करना होता है बेटा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इसके और इसके कॉम्बिनेशन से राइट एंट्री बननी चाहिए। मैंने कहा भाई राइट एंट्री अगर आप एक अच्छा अकाउंटेंट होता तो क्या एंट्री होता, सर राम टू सेल, राम डेबिट टू सेल, ये बना था ना बेटा 10,000 और 10,000, जी सर यही एंट्री बना था। मैंने कहा भाई देखो अब इन एंट्री को देखना, राम तो सही कर रखा था सर, उसने क्या गड़बड़ कर रखी थी सर, फर्नीचर को बिना बात से क्रेडिट कर रखा था, तो बिना बात से आप डेबिट कर दो, और क्रेडिट क्या करना था सर, सेल करना था, तो फर्नीचर से फर्नीचर कट गया, तो एंट्री होगी राम टू सेल, और यही होनी थी राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई है, हमें गलत एंट्री से सही एंट्री, मतलब हमें रेक्टिफाइड एंट्री करनी आ चुकी है। तो मैंने कहा ये तो मैं सिर्फ आपके समझने के लिए बताता हूं कि ये होनी चाहिए थी। तो एक अच्छा अकाउंटेंट कौन, जो पुराने पापों को धो दे, जो पुराने पापों को धो दे। सर हमने क्या किया, साइंस वाले और आर्ट वाले के पुराने पापों को धो दिया है, कैसे, ये एंट्री पास करके। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई है। तो बेटा जल्दी से आप क्या कीजिए, जल्दी से आप इनको लिख लीजिए, कहां से लिखवाना है मैं तो भूल भी गया सर, एग्जाम्पल लिखना, आई होप सो दिख रहा है, थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, जल्दी से लिखो, ये लिखो बेटा। और इसको बेटा जो मैंने अभी आपको एग्जांपल करवाया ना, ये एग्जांपल जो भी कराए, ये एग्जांपल सारे वन साइडेड एरर के बताए,
वन साइडेड एरर के बताए हैं, हाँ या ना जी सर, एक साइड ही एरर कर रहा था मैं, ठीक है। मतलब क्या किया मैंने, देखो भाई अभी तक जो भी मैं कर रहा था एरर वन साइडेड एरर है सर। कैश तो क्रेडिट करना था, कैश तो ठीक ही क्रेडिट किया था। और दूसरी एंट्री में आ जाओ, दूसरी एंट्री में राम को डेबिट करना था तो राम को ठीक डेबिट किया है, हाँ ना, हाँ या ना जी सर। और मैंने ऊपर बताया था कि आपकी बुक क्या कहती है, वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी कुछ डिटेल में रहा, तो अभी मैंने बताया जो भी मैंने एग्जांपल कराया आपको वो वन साइडेड एरर के थे, मतलब या तो डेबिट में खराबी थी या क्रेडिट में खराबी थी। इसको बोलते हैं वन साइडेड एरर, या तो डेबिट में खराबी या क्रेडिट में खराबी, लेकिन ऊपर भी खराबी नीचे भी खराबी, मतलब डेबिट में भी खराबी क्रेडिट में भी खराबी, इसको बोलते हैं टू साइडेड एरर, मतलब डेबिट और क्रेडिट बोथ साइड। तो यहां पर वन साइडेड का मतलब होता है क्या है सर, खराबी है सर, कहाँ खराबी है, तो डेबिट में या क्रेडिट में। और सर यहाँ खराबी है कहां पर, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों में। दैट इज सर यहाँ एरर है, एरर किस साइड है, या तो डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है। सर यहाँ पर एरर क्या होती है सर, इवन एरर इज ऑन डेबिट साइड एंड ऑल्सो ऑन क्रेडिट साइड, ये होती है टू साइडेड एरर, मतलब दोनों की दोनों जगह आपने गड़बड़ कर दी है। तो चलो बेटा इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए, एरर ऑफ प्रिंसिपल का एग्जांपल बताया मैंने, जल्दी से लिखो बेटा। मैं सोच रहा हूँ कि आज सारे के सारे मेरे ये हो जाएं। एरर ऑफ प्रिंसिपल तो हो चुका है, क्लैरिकल एरर बताना है मेरे को, जिसमें एरर ऑफ ओमिशन भी आ जाता है। जल्दी से लिख लो, 1 2 3 4 5। जल्दी करो बेटा, बस हो गया होगा आपको, आई होप सो। ये और लिख लीजिए। जल्दी से लिख लो। जी सर हो गया। तो चलो बेटा नया पेज लेते हैं और आगे चलते हैं। वैसे एक बात मेरे को बतानी थी, अगर आप लोग जान ज़्यादा लिखना चाहते हो तो लिख भी लो, अगर आपको लिखना है तो। इसको बोलते हैं बेटा एरर ऑफ, इसको बोलते हैं बेटा एरर ऑफ प्रिंसिपल। अगर आप लिखना चाहो तो इन तीनों को बोलते हैं क्लैरिकल एरर, क्लैरिकल आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज आप बेटा इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। क्लैरिकल एरर, CLERICAL, क्लैरिकल एरर, ठीक है। मतलब क्लैरिकल एरर क्या होती है बेटा, नॉर्मल आपके क्या, वैसे लिखना चाहो तो लिख लो, एरर इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। आगे तो मैं आपको इंडिविजुअल करवाऊंगा कि एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, एरर ऑफ कमीशन क्या होता है और कंपनसेटिंग एरर क्या होता है। या मैंने क्लैरिकल एरर की डेफिनेशन दे दी, क्या एरर इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। सर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हमें कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वो ये रहती है। जल्दी से लिख लो। जी सर हो गया है। अब जल्दी से नेक्स्ट पेज पे आ जाइए और हमें दूसरी एरर के दर्शन कराइए सर, एरर ऑफ ओमिशन। ये एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, हालांकि आपको सबसे प्यारा लगने वाला है एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है, बड़ा ही प्यारा लगने वाला है। नंबर 2, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ, एरर ऑफ ओमिशन बेटा, ओमिशन, जल्दी लिखो, एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन क्या होता है सर, भूलना। ओ माय गॉड, भूल गए हम तो। ये होता है बेटा एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन। लाइक सर बेटा पहले मैं समझाता हूँ, आप जल्दी से इसको लिख लीजिए फिर मैं समझाता हूँ। बेटा ओमिशन का मतलब होता है, ओमिशन का मतलब होता है भूलना। सर भूलना कैसे बेटा, ये कैसे भूले, मैंने कहा लिखो, सेल गुड्स रुपीज 1000 रुपीज फॉर कैश। तो बेटा क्या हुआ, हम क्या करें, हम इस एंट्री को पास करना ही भूल गए, हम इस एंट्री को रिकॉर्ड करना ही भूल गए, ठीक है। क्या हुआ, फॉरगेट टू रिकॉर्ड, फॉरगेट टू रिकॉर्ड, हमने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, मतलब ओमिशन टू रिकॉर्ड,
ठीक है। ओमिशन का होता है भूल गए तो बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिकॉर्ड कर दो, सिंपल सी बात। सर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, पता ना तो क्या कुछ दिक्कत है? आप कहोगे सर ये तो बड़ी मजे वाली एंट्री आ गई। सर ये तो सिंपल सी जनरल एंट्री वाली एंट्री है, बीइंग सेल मेड या फिर बीइंग सेल रिकॉर्डेड फॉर कैश ट्रांजैक्शन। जी सर ये करेंगे तो आपको क्या सबसे प्यारी नहीं लगी एंट्री? क्या ये ओमिशन वाली प्यारी नहीं लगी? जी सर हमें बड़ी ही प्यारी लगी। बेटा ओमिशन बेटा आप दो प्रकार से करते हो। ओमिशन जो है वो आप दो प्रकार से करते हो बेटा। ओमिशन जो है आप दो प्रकार से करते हो, मतलब बेटा भूलना आप दो प्रकार से करते हो, या तो फुल्ली या पार्टली। मतलब या तो आप संपूर्ण भूल जाते हो, मतलब बेटा आपके 1000 की जैसे मैंने अभी करवाया वो हम फुल्ली क्या नाम है फॉरगेट कर गए हैं, ओमिट कर गए हैं। मैंने कहा आपने 1000 रुपए की एंट्री डालनी थी, बट गलती से आपने क्या कर दिया, आपने इसको 100 से एंट्री डाल दिया। क्या कर दिया? 100 से डाल दिया। तो सर 100 से कैसे डालते हैं? मैंने कहा भाई 100 से आपने इस तरह से डाल दी, कैश अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू सेल अकाउंट। नरेशन मैं नहीं लिख रहा बेटा, नरेशन नहीं लिख रहा हूं मैं। सर ऐसे डालनी चाहिए थी, लेकिन सर क्या नाम है 1000 से डालनी चाहिए थी सर, ये तो दिक्कत वाली बात होगी। अब कई बच्चे कहेंगे सर वहीं पे जाके 0 और लगा दो। नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, हमें अलग से एंट्री पास करनी पड़ेगी एरर के लिए। तो सर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट इस तरह से हमें करनी थी। तो सर देखो हमें 1000 से करनी थी, हमने 100 से कर रखी है, तो 900 से और कर देंगे सर, तो बात बन जाएगी। 900 से करते ही ये कितना हो गया सर, सम टोटल 1000 और सेल को ऐड करना सर, ये कितना हो गया 1000। तो बेटा ओमिशन दो प्रकार की होती है सर, फुल्ली मतलब क्या नाम है फुल्ली की फुल्ली आप क्या करते हो ओमिट कर देते हो, या पार्टली ओमिट करते हो, तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। क्या मजा नहीं आया? जी सर मजा आ गया। मैंने कहा देखो भाई सर यहाँ पर ओमिशन कैसे कैसे, बेटा जरूरी नहीं यही ओमिशन हो, यही ओमिशन हो। ये तो मैंने जर्नल की बताई है। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं जर्नल से आपको लेजर में जाना था, लेजर में जाना था, आपको दो बैलेंस उठाने थे, राम का था 1000 रुपए और राम से ही सेल कर रखी थी, और सेल का भी था 1000 रुपए। आपने क्या ओमिट कर दिया बेटा? आपने इसको तो करेक्ट उठा लिया, इसको उठाना भूल गए, या दोनों को छोड़ दिया। मैंने कहा बेटा जब आप दोनों को छोड़ देते हो, मैंने कहा जब आप दोनों एंट्री को छोड़ देते हो तो यहां पर तो ट्रायल टैली हो जाएगा, ट्रायल टैली हो जाए। टैली का मतलब होता है बेटा मिलना, मिलना, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट साइड का जब आप टोटल करोगे तो वो मिल जाएगा। जी सर मिल जाएगा। क्यों बेटा? डेबिट साइड भी 1000 नहीं है, क्रेडिट साइड भी 1000 नहीं है, एक एंट्री को आप बाहर फेंक दो, क्या दिक्कत वाली बात है सर? ऑलरेडी क्या नाम ट्रायल तो टैली होगा ही होगा। मैंने कहा बेटा डेबिट साइड भी आपने ट्रायल के अंदर 1000 रुपए ऐड नहीं किए, और क्रेडिट साइड भी आपने 1000 रुपए ऐड नहीं किए, क्या ट्रायल टैली होगा या नहीं होगा? सर ट्रायल भाग के टैली होगा, ठीक है। लेकिन मैंने कहा अगर गलती से सर ये हो जाता है, हालांकि ये हो गया तो भी ट्रायल टैली, ये भी टैली, लेकिन सर अगर ऐसा हो जाता है कि राम को तो रिकॉर्ड उठाना भूल गए, मतलब डेटर को तो उठाना भूल गए, लेकिन सेल कंप्लीटली उठा ली, तो क्या यहाँ पर ट्रायल टैली होगा? सर यहाँ पर ट्रायल टैली नहीं होगा। तो बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर मतलब ओमिशन करते हैं, जो फुल्ली ओमिट कर जाते हैं सर हम, तब तो ट्रायल टैली हो जाएगा, लेकिन पार्टली टैली करते हैं तो ट्रायल में और मे नॉट भी टैली, मे और मे नॉट भी टैली। जैसे यहां पर मैंने पार्टली रिकॉर्ड किया था, यहाँ ट्रायल टैली हो रहा था, क्यों? क्योंकि बेटा ट्रायल में क्या जाता, इसके अकॉर्डिंग ट्रायल में क्या जाता है सर, सिंपल सी बात है, ऐसे ज्यादा ट्रायल में कैश 100 रुपया, और सर कैश तो डेबिट साइड आएगा, कैश तो डेबिट साइड आएगा, और सेल आएगा क्रेडिट साइड। ओ हो ठीक है, इस तरह से। और बेटा मैंने वहां पे भी एक मिस्टेक कर दी थी, अब मेरे को ध्यान आया, क्या अचानक से लिखते लिखते याद आया, वहां पर कैश कर रहे थे ना, हाँ कैश को सर कम करते थे, तो कैश क्रेडिट साइड से कम नहीं होता, कैश क्रेडिट साइड से कम नहीं होता। मैंने क्या कर दिया था गलती से, कैश को उस साइड लिख दिया था, तो सर कैश भी डेबिट साइड ही आता है, तो कैश भी इसी साइड आएगा, बस अमाउंट कम हो जाएगा 1 लाख से, ठीक है। जी सर तो कैश क्रेडिट साइड नहीं आएगा सर, कैश डेबिट साइड ही आएगा। कई बच्चे तो कह रहे होंगे हाँ सर हम तो कह रहे थे, ठीक है, हाँ तो डेबिट साइड में से यहाँ से 1 लाख रुपए कम हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर हमें बात समझ में आ गई। अचानक से मुझे ध्यान आया कि मैं बच्चों को क्या करा, कैश को गलती से क्रेडिट साइड लिखवाया यार, ठीक है, तो यहाँ से लेस हुआ, ठीक है, इसको ध्यान रखना। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड, इसको ध्यान से रखना बेटा। मैंने क्या किया, डेबिट में से 1 लाख रुपए घटा दिया, पहले मैंने क्रेडिट साइड लिख दिया था, मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट मांगते हुए कर दिया था, ठीक है। जी सर ध्यान से देखो इस उंगलियों को, ठीक है ये बेटा कैश डेबिट ही होता है, डेबिट में से लेस हो जाएगा 1 लाख रुपए, ठीक है, और यहाँ पे भी डेबिट में से ही लेस हो जाएगा। तो मेरे को अचानक से ध्यान आया, मैंने लिखा था, ओ मास्टर जी ने क्या लिखवा दिया, ठीक है। तो कैश डेबिट, यहाँ पे मैंने कैश क्रेडिट कर दिया था, इसलिए कैश डेबिट और सेल, तो क्या ये टैली नहीं हो गया? सर ये सर टैली हो गया। तो मैंने कहा बेटा और अगले में टैली कर दोगे? जी सर अगले में तो टैली होगा ही नहीं,
अगले में तो टैली होगा ही नहीं, क्या होगा सर यहाँ जब भी हम ऐसे बनाएंगे तो सर हमने राम को तो उठाया नहीं, हमने सेल को उठा लिया, तो सेल तो हम 1000 रुपए क्रेडिट साइड दिखा देंगे, लेकिन डेबिट साइड क्या दिखाएंगे सर, यहाँ तो भूल गए, तो यहाँ पर ट्रायल नॉट टैली, ट्रायल नॉट टैली बेटा, ट्रायल क्या नहीं होगा सर, ट्रायल टैली नहीं होगा, ट्रायल टैली नहीं होगा, ठीक है जी सर। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चल चल मेरे भाई हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, हम कंसेप्ट करते हैं। तो सर पहले तो हमें लिखने दो, पहले तो हमें लिखने दो, लो लिख लो बेटा, जिसको जो लिखना है लिख लो, बट लिखना थोड़ा सा जल्दी बेटा, लिखना थोड़ा सा जल्दी, जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिख लो मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बेटा, जल्दी से लिख लो, 1 2 3 4 एंड 5। आगे मास्टर जी, तो चलो आगे चलते हैं, सर लिखवा दीजिए, एरर ऑफ ओमिशन होता क्या है, लिखो, एरर ऑफ ओमिशन, इट मीन्स वी omitted, that is forget, मतलब भूलना, we omitted to be recorded partially or fully, we it means we omitted to be record partially or fully a transaction, फुल्ली अ ट्रांजेक्शन, क्या क्या सर हम फॉरगेट कर गए हैं क्या, पार्सली या फुल्ली किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। आगे चलो, इफ वी ओमिट फुल ट्रांजेक्शन देन ट्रायल विल टैली, ऑलवेज टैली, मिल जाएगा बेटा, एंड इफ वी omitted partially then trial may or may not be tally, may or may not be tally, ठीक है। ऊपर मैंने एग्जांपल आपको करवा ही दिए हैं, आप वो एग्जांपल आप लिख लेना, ठीक है, जो मैंने ऊपर एग्जांपल करवाए हैं जी सर, वो एग्जांपल हम लिख लेंगे, ठीक है जी सर। एग्जांपल बेटा आप जल्दी से लिखो, जिसने एग्जांपल नहीं लिखे मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है, या फिर मैं एग्जांपल करवा ही देता हूँ, ठीक है। नंबर 1 एग्जांपल, we forget या we omit to record क्या, सेल गुड्स टू मोहन ₹1000, तो सर क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, फिर मोहन डेबिट टू सेल अकाउंट, फिर इस तरह से हो जाएगा 1000 की एंट्री, 1000 की एंट्री हो जाएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन, ठीक है सर, इसमें हो गया। और दूसरा क्या किया, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 बेटा, वी रिकॉर्ड एज गुड्स sold to Mohan of ₹100 instead of
1000, मतलब 1000 की जगह हमने क्या कर दिया, 900 से हमने 100 रुपए से हमने एंट्री पास कर दी। तो यहाँ क्या होगा सर, यहाँ भी हमारा ट्रायल क्या हो जाएगा, ट्रायल टैली हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रायल क्या हो जाएगा सर, यहाँ तो ट्रायल ही हो जाएगा, क्यों, डेबिट साइड भी नहीं डाला था, यहाँ पे तो ऑलरेडी टैली होगा। और यहाँ पर भी क्या होगा सर, यहाँ पर भी ऑलरेडी क्या होगा, टैली होगा, क्या ट्रायल, क्यों, क्योंकि बेटा 100 ही डेबिट किया है 100 ही क्रेडिट किया है, ये मैंने ऊपर रीजन दे रखा है। अब बेटा आपको एंट्री क्या करनी है, रेक्टिफाइड एंट्री। सर हम करेंगे क्या नाम है, मोहन डेबिट टू सेल अकाउंट सर 900 रुपए से, बीइंग रेक्टिफिकेशन मेड। जी सर ये भी हमने कर लिया। अब लिखो बेटा थर्ड केस, ठीक है जी सर, थर्ड करते हैं। मैंने कहा लेजर था, जो लेजर शो कर रहा था, लेजर बैलेंस किसका है सर, मैंने कहा भाई लेजर बैलेंस दिखा दे रखा है आपको, लेजर बैलेंस दे रखा है मोहन का लेजर बैलेंस दिखा रखा है 1000 रुपए से डेबिट, ठीक है, और सेल का क्या दिखा रखा है 1000 रुपए से क्रेडिट। हाँ सर क्रेडिट ही दिखाएगा। तो आपने क्या किया, इसको आप कहाँ पोस्ट किया, आपने पोस्ट कर दिया बेटा ट्रायल के अंदर। तो आपने क्या किया बेटा, आपने क्या किया, आपने सेल को तो उठा लिया, आपने वहां कर दिया इस तरह से। तो आपने ट्रायल डाला, और ट्रायल में आपने गलती से क्या कर दिया गलती से क्या कर दिया सर, मोहन को तो उठाया नहीं, सेल को उठा लिया, दैट इज ये पार्सली एरर कर दिया बेटा, आपने 1000 रुपए डाल दिया। ये क्या हुआ सर, यहाँ से ट्रायल क्या हुआ, नहीं ट्रायल टैली नहीं हुआ, ठीक है जी सर। ये भी हमने क्या किया, पार्शियली एरर फ्रॉम पोस्टिंग ऑफ अमाउंट partially error of posting of amount from ledger to trial। जी सर लिख लीजिए बेटा, ठीक है जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, मैं पूरा पूरा एक बार आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के साथ साथ, आराम से जल्दी से आप, ये तो शायद आप लोगों ने साथ ही लिख लिया था, यहाँ से लिखिए, जल्दी से लिखिए बेटा, जल्दी जल्दी लिखिए ताकि हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएं। ये लो, जल्दी से लिखो बेटा। जल्दी से लिखिए, आपके पास सिर्फ 10 सेकंड है। हो गया, 1 2 3 4 एंड 5। जी सर हो गया। तो चलो बेटा करते हैं। सर ये कौन सी हुई बेटा, ये मैंने आपको जो करवाई है ना, लिख भी लो चाहिए, ये होती है 2 साइडेड एरर, ठीक है जी सर, ये हुई 2 साइडेड एरर, ठीक है। ओमिशन वाली कौन सी होती है सर, ये हमने करवाई, अगर आप लोगों को ध्यान हो सर, ये 2 साइडेड एरर। जी सर, डेबिट साइड भी लिखना भूल गए, क्रेडिट साइड भी लिखना भूल गए, ठीक है। तो मैं आपको एक बार तरह दिखा भी देता हूँ, तो जो मैंने ये एग्जाम्पल करा है ना बेटा, ये एग्जाम्पल, ये भी 2 साइडेड एरर का था, 2 साइडेड एरर, और ये भी किसका था सर, 2 साइडेड एरर का ही था। दोनों की दोनों साइड मैंने गड़बड़ कर दी थी, हालांकि इसको मानते हैं सर, ये नीचे वाला कौन सा हुआ, ये नीचे वाला 1 साइडेड एरर था, ठीक है, क्योंकि डेबिट को उठा लिया था, क्रेडिट को नहीं उठाया था। हालांकि 1 तो मैं कराते ही आ रहा हूँ कि आपने डेबिट को ठीक किया, क्रेडिट को नहीं ठीक किया, ये होती है 1 साइडेड एरर। जी सर, तो चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। तो एरर ऑफ कमीशन हो गया, नहीं एरर ऑफ ओमिशन हो गया, तो चलो एरर ऑफ कमीशन कर लेते हैं। जी सर एरर ऑफ कमीशन करवाइए। तो बेटा लिखिए एरर ऑफ कमीशन क्या होता है। नंबर थर्ड एरर ऑफ कमीशन बेटा, एरर ऑफ कमीशन होता क्या है सर, ये कमीशन तो वही सर, वो डेबिट क्रेडिट उसमें पढ़ा था, कमीशन पेड कमीशन रिसीव, नहीं बेटा ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना, एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या होता है, एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है आपने कुछ गलत कर दिया, आपने कुछ गलत कर दिया, क्या कर दिया, कुछ गलत
कर दिया। सर ये कुछ गलत में क्या होता है बेटा, या तो आपने क्या कर दिया, अमाउंट को आपने रोंग अमाउंट को डाल दिया बेटा, रोंग अमाउंट को डाल दिया है। जी सर, रोंग अमाउंट को डाल दिया है। मतलब रोंग अमाउंट को कहाँ डाल दिया है सर, रोंग अमाउंट को डाल दिया है। ये अमाउंट कहाँ डाल दिया सर, अमाउंट लिखता हूँ, रोंग को छोड़ो, अमाउंट डालता हूँ मैंने, आपने अमाउंट को क्या डाल दिया है, अब नीचे लिखता हूँ रोंग, या तो उस अमाउंट को आपने रोंग अकाउंट में डाल दिया है, ठीक है जी सर, या तो उसको फिर आपने रोंग साइड में डाल दिया है, जी सर, ठीक है, या फिर आपने क्या कर दिया है बेटा, आपने टोटलिंग की आपने एरर कर दी है, एरर कर दिया क्या, रोंग टोटल किया है, या फिर आपने क्या किया है सर, रोंग बैलेंसिंग की है सर। हाँ बेटा, यहाँ पर गलतियां ही गलतियां, यहाँ क्या भाई साहब, गलत अकाउंट में डाल दिया, गलत साइड में डाल दिया, गलत टोटल कर दिया, गलत बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया, है जी सर, ऐसा कैसा कुछ होने वाला है क्या, जी बेटा। और ये सारी की सारी आपको दिख नहीं रहा, क्या होनी चाहिए, ये सर सारी सारी वन साइडेड एरर हमें दिख रही है, वन साइडेड। सर ऐसे कैसे, अभी मैं कराऊंगा तब आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सर इसका मतलब होता है कमीशन का मतलब क्या था बेटा, आपको लग रहा हाँ कमीशन लेते भी है, कमीशन देते भी है, कमीशन लेते हैं, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, कमीशन का सर कमीशन लेते भी है, कमीशन देते हैं, तो बेटा आपने क्या किया बेटा, आप तो हुरफुर हो गई, आप हुरफुर, हालांकि सर हम हुरफुर नहीं हुए, साइंस आर्ट वाले हुए हुरफुर, हम तो ठीक करेंगे इसको, तो हुरफुर हो गए, उसको नहीं पता था कब डेबिट साइड डालना है, कब क्रेडिट साइड डालना है, मतलब वो वहीं घूमोगे कि कौन सी साइड डाले, डेबिट साइड डाले या क्रेडिट साइड डाले, वो हुरफुर हो गए, कितना अमाउंट डाले, उनको टोटल करना नहीं आया और बैलेंस शीट फिगर निकालना नहीं आया, जी सर, ये होता है एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन। सर एरर ऑफ कमीशन लाइक एग्जांपल देना, पहले इसके बारे में आप हमें समझाइए सर। रोंग अकाउंट का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान सुनो, मैंने कहा रोंग अकाउंट में डाल दिया, लाइक मैंने कहा गुड्स, मैंने कहा था गुड्स सोल्ड टू राम, हमने क्या किया सर, गुड्स सोल्ड टू राम, आया ना, जी सर, हमने क्या किया, गुड्स सोल्ड टू राम, लेकिन हमने गलती से क्या कर दिया, लेजर डाल दिया, किसका सर, श्याम का, लेजर डाल दिया बेटा श्याम का, जी सर। मैंने कहा भाई रोंग साइड डाल दिया, ठीक है, रोंग साइड लाइक मैंने कहा कि भाई देखो ऐसे हमने गुड सोल्ड टू राम किया था, तो मैंने राम को सेल किया था, तो इस साइड आना चाहिए था ना, टू सेल करके, मान लो 1000 रुपए का सेल किया है तो यहां आना था, मैंने यहां नहीं डाल दिया, वहां डाल दिया बाय सेल करके यहाँ 1000 रुपए डाल दिया, क्या मेरी मिस्टेक होगी या नहीं होगी, जी सर मिस्टेक होगी। अब टोटलिंग का एरर क्या होता है बेटा, टोटलिंग का एरर क्या होता है, मैंने कहा यहाँ था 1000, यहाँ था 1000, यहाँ था 2000 और यहाँ था 500 बेटा। देखो बेटा एक एरर क्या होती है, पहले मैं बता रहा हूँ एरर ऑफ टोटल, टोटल का एरर क्या होता है, टोटल का क्या होता है, 2000 और एक 3000 और एक 4000 और एक सॉरी दो, एक और एक 2 और 4, 4000 होते हैं बेटा टोटल, मैंने गलती से कर दिया 5000 कर दिया, मतलब या तो 5 कर देता हूं या 3000 करता हूं, मतलब यही टोटल कर दिया, तो बेटा जब मैं 5000 डाल दूंगा तो क्या मेरा एरर नहीं हो गया, तो क्या सर मैं यहाँ 4500 आएगा तो क्या मेरा ये एरर नहीं हो जाएगा, तो मैंने टोटलिंग का ही एरर कर दिया सर, लेजर बैलेंस का ही टोटल करना नहीं है। या फिर मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं बेटा, मैं तो भाई साहब कहाँ कारीगर आदमी, 1000 और 2000, ये तो मैंने ठीक कर दिया 4000, बैलेंसिंग तो मैंने क्या टोटल तो मैंने 4000 ठीक कर दिया, लेकिन यहाँ था 500 रुपए, यहाँ था 500 रुपए, मैंने क्या नाम है सीडी बैलेंस गलत निकाल दिया, 4000 में से मैंने 500 माइनस किया, मैंने कहा हो 3500 आना था, मैंने कहा था 2500 आएगा, क्या आएगा 2500, तो मैंने क्या किया, बैलेंस को क्या कर दिया सर, रॉन्ग कर दिया, क्या कर दिया सर, रॉन्ग कर दिया बेटा, किसको रॉन्ग कर दिया सर, बैलेंस को, तो इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं आपने गड़बड़ कर दी, इसको क्या बोलते हैं आपने गड़बड़ कर दी। तो इस तरह की गड़बड़ों को क्या करेंगे सर, इस तरह की गड़बड़ों को हम लिखने वाले हैं, ठीक है। तो हालांकि मैं इसको एक बार आपको लिखवा दूं, लिखवा देता हूं, एग्जाम्पल बाद में करा दूंगा, आप इनको लिख लेना, ठीक है जी सर। मैंने कहा मैं इसी को यही लिखवा देता हूं, क्या कहते हैं सर, आपने क्या कर दिया, पोस्टिंग ऑफ अमाउंट इनटू कहां कहां बेटा, नंबर वन इनटू रोंग अकाउंट, नंबर 2, या तो रोंग अकाउंट में कर दिया या फिर रोंग साइड कर दिया, ठीक है, डेबिट या क्रेडिट साइड, ठीक है, या फिर हमने क्या किया, रोंग क्या कर दी, रोंग टोटल कर दिया बेटा, या फिर हमने क्या कर दिया, रोंग बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया, रोंग बैलेंसिंग कर दी बेटा। तो ये 4 तरह की अगर हम एरर करते हैं तो हमारा क्या होता है, एरर ऑफ कमीशन होता है, एरर ऑफ कमीशन होता है। अब आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, अब आप इसको लिख लीजिए, मेरे को थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा, अब जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, मैंने उसके ऊपर नीचे एग्जाम्पल भी करवा दिया है, ठीक है, फिर भी आप एक बार लिख लो, उसके बाद और एग्जाम्पल बता देता हूँ।
जल्दी से लिखो बेटा, जल्दी जल्दी, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ और जल्दी से लिखो एरर ऑफ कमीशन। जल्दी जल्दी लिखो मेरे प्यारे बच्चों, अरे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों। ठीक है जी सर। सर इसमें क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है भाई, क्या क्या हो रहा है, आप देखिए क्या हो रहा है। ये लो बेटा, थोड़ा सा और दिखाते हैं। जल्दी से लिखो। जल्दी से कर लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जी सर हो गया है, तो आ जाओ, आ जाते हैं हम। ठीक है, तो बेटा सर इसका एक एक एग्जांपल करा दो। लो बेटा मैं यहाँ पे, ये तो आपने बड़ा तो लिख लिया, मैं आपको इनके इंडिविजुअल एग्जांपल और करवा देता हूँ। सर कैसे, लो बेटा मैं इन्हीं के साथ साथ करवा देता हूँ। रॉन्ग अकाउंट में, लाइक मैंने कहा कि रॉन्ग अकाउंट में कैसे डाल दिया सर, सेल गुड्स टू मोहन, ₹1000 था सर। ठीक है, तो हमें क्या करना था बेटा, हमने क्या किया दिया, मोहन का तो ठीक कर दिया, लेकिन मैंने एंट्री डाल दी इसमें परचेज अकाउंट में। सेल अकाउंट में डालनी थी, मैंने गलती से परचेज अकाउंट में डाल दी। क्या सर, परचेज अकाउंट में डाल दी 1000 से, क्या कर दी 1000 टू मोहन, टू मोहन। तो ये क्या होगी सर, मेरी एरर होगी, तो ये होगी बेटा रॉन्ग अकाउंट में डालना। क्या करना, रॉन्ग अकाउंट में डालना। आपको दिख रहा है वैसे सर, ये वाला मत यूज कीजिए पेन, ठीक है, मैं आगे सब यूज नहीं करूंगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट मतलब टू मोहन साइड डाल दिया। रॉन्ग साइड बेटा मैंने कहा देखो भाई, यही कर देता हूँ, यही एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने कहा सेल, ऊपर वाले एग्जांपल रखता हूँ सेम। तो मैंने कहा भाई इसमें क्या कर दिया, मैंने रॉन्ग साइड डाल दिया, दैट इज मैंने कहा मोहन, मोहन का अकाउंट बनाया और मैंने क्या किया, कोई सा भी अकाउंट उठा लो, मैंने कहा मोहन का अकाउंट डाला, तो करना तो चाहिए था सर डेबिट साइड, मैंने कर दिया बाय सेल। सर हम तो कारीगर आदमी है ना, क्या किया सर, रॉन्ग साइड डाल दिया। ठीक है, आगे सर रॉन्ग का टोटल कर दिया, टोटल का तो रॉन्ग बेटा आप कर ही लोगे, और बैलेंस फिगर का भी मैंने टोटल नीचे करवा दिया, अब इसको बार बार मत करो। ठीक है जी सर, ये तो हमें समझ में आ गया, बड़ी ही अच्छे से, बड़ी ही शिद्दत से हमें ये समझ में आ गया है। तो सर